तो आप लोग बताना आपको ये शिनचैन की आर्ट कैसे लगी। जैसे यहाँ पे बहुत पेड़ पौधे एंड ऑल है, तो आई जस्ट लव। मेरा प्यारा डोरेमोन है, मेरी मम्मा की फोटो है, बहुत छोटा सा फ्रिज है, प्यारा सा क्यूट सा। और यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी टू आर्ट। सो आज मैं एक ब्लॉग बनाने वाली हूँ और मेरी लाइफ की पहली ब्लॉग होगी। और ये ब्लॉग कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं अपने घर का एक होम टूर देने वाली हूँ। और वैसे मैं एक घर में नहीं रहती हूँ, मैं एक फ्लैट में रहती हूँ, तो मैं दिखाऊंगी मैं अपने फ्लैट में कैसे रहती हूँ। ये बेसिकली एक 2 BHK का फ्लैट है। सो लेट मी शो यू गाइस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैंने सोचा कि मैं अपने घर का अगर होम टूर दे रही हूँ तो मुझे एंट्रेंस से ही स्टार्ट करना चाहिए। और अभी शाम है, तो बहुत लोग अभी पूजा कर रहे हैं। तो अगर मुझे नहीं पता आपको सुनाई दे रहा है या नहीं, लेकिन हम लोग के जो ऊपर में रहते हैं नेबर, वो अभी घंटी बजाते हैं कॉल से वो पूजा करके। तो ये है मेरा स्टेयर्स, कुछ ऐसे दिखती है। और मैं रहती हूँ 2nd फ्लोर में। जैसे आपको पता है कि मुझे आर्ट का बहुत शौक है, तो मैंने पहले डोर के फ्रंट में गणेश जी का पेंटिंग किया है। कमेंट में बताना कैसा लगा है। और नीचे अल्पोना किया है वाइट कलर में। तो इसमें हम लोग एंटर होते हैं तो ये पहला रूम आता है जो कुछ ऐसा दिखता है। तो जैसे मैं एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ, वैसे मैंने अपनी मैम से ही आर्ट सीखा है। जैसे आप लोग को पता है मुझे आर्ट का बहुत बड़ा शौक है और मुझे ड्राइंग इतना पसंद है कि मैं अपने घर में हर जगह ड्राइंग करती हूँ। लेकिन मेरे पापा बहुत कंजर्वेटिव है, और बेसिकली सोचते हैं कि मैं अगर पेंट करूंगी तो मेरे घर खराब हो जाएगी। बट आई थिंक इट लुक्स सो गुड बिकॉज ये मुझे अपने बचपन की याद दिलाता है। तो मुझे तो ये बहुत प्यारा लगता है। तो आप लोग बताना आपको ये शिनचैन की आर्ट कैसे लगी। वैसे ये मेरी लाइफ की 3rd वॉल पेंटिंग है। पहली वॉल पेंटिंग आपने देखा गणेश जी के पहले भी मैंने एक वॉल पेंटिंग किया था, वो मैंने अपनी ड्राइंग मैम के पास किया था, तो उनके घर में है, तो वो तो आपको अभी देखने नहीं मिल सकता। तो ये मेरी 3rd वॉल पेंटिंग है। तो ये मेरा पता है, इसमें मेरे भैया रहते हैं, बड़े भैया। हम लोग यहाँ बुक्स रखते हैं। आगे मैं यहाँ पे पढ़ती थी लेकिन बाद में यहाँ पढ़ना छोड़ दी क्योंकि ये टेबल आई थिंक बहुत छोटा है, तो मैं बेड में बेसिकली पढ़ती हूँ। यहाँ पे भी बुक्स हैं। और ये मेरे भैया का बेड है, भैया इधर सोते हैं। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हमारी वॉशिंग मशीन है। ये मेरा रूम है और ये मेरे पापा का रूम है। और ये हम लोग का छोटा सा फ्रिज है, प्यारा सा क्यूट सा। और यहाँ पे बेसिकली हम लोग काम के सामान रखते हैं। और यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स एंड ऑल है। सो अब चलो किचन में एंटर होते हैं। तो ये किचन है, एक नॉर्मल से इंडियन फैमिली की किचन। सो ये कुछ ऐसा दिखता है। आई थिंक किचन का एरिया इज क्वाइट गुड बिकॉज 2-3 लोग मिलके खाना आई थिंक बना लेते हैं। तो अभी मैं आपको अपने पापा के रूम में ले चलती हूँ। वैसे ये वॉशरूम है और मुझे लगता है वॉशरूम में कुछ खास दिखाने लायक है नहीं, सो उसको स्किप करते हैं। तो अब ये मेरे पापा का रूम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे प्यारे श्री कृष्ण जी है, प्यारे से नटखट से। और ये है मेरे पापा का रूम। यहाँ पे एक स्टडी टेबल है जिसमें बुक्स रखे हुए हैं। और यहाँ ये मेरे और मेरे पापा की फोटो है। ये मेरे पापा का बेड है। तो अभी रात हो गई है, तो मैं बेल्कोनी से उतना खास व्यू अभी आएगा नहीं, लेकिन यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पे बहुत पेड़ पौधे एंड ऑल है, तो आई जस्ट लव द व्यू। अगर रोशनी होती तो आपको और अच्छी व्यू मिलती। कोई बात नहीं, मैं आपको अपनी होम टूर की व्यू दूंगी एक बार जब मैं रोशनी में व्यू करूंगी, मैं ब्लॉग बनाऊंगी एंड ऑल।
अब ये है मेरा, इसमें मैं सोती हूँ और मेरी मम्मा मेरे साथ सोती है, क्योंकि मुझे अकेले सोने में डर लगता है भूतों से। इसमें भी कुछ खास उतना है में मेरी, वैसे मेरा प्यारा डोरेमोन है, मेरी मम्मा की फोटो है बहुत प्यारी सी, मेरी मम्मी की टाइम की फोटो है, थिंग्स। और ये वापस राधा कृष्ण है। अब मैं अपने घर की पूजा रूम दिखाती हूँ। ये है मेरे घर की पूजा रूम। राधे राधे। सो यहाँ पे हम लोग सुबह सुबह और शाम को पूजा देते हैं। और आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि मैंने इतने सारे ट्रॉली बैग एंड लगेज क्यों रखे हैं, क्योंकि मैं अभी, एज यू नो, अगर आपने मेरा पहली वीडियो देखी होगी, मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें मैंने अपने को इंट्रोड्यूस किया था कि मैं एक 12th पास, मैं हाई स्कूल पास स्टूडेंट हूँ और मुझे अपनी आर्किटेक्चर की कोर्स के लिए मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है, क्योंकि मुझे दूसरे स्टेट से मैं आर्किटेक्चर कर रही हूँ। तो आज मेरे इस घर में आखिरी दिन है। मुझे पता नहीं ये फीलिंग मैं कैसे एक्सप्रेस करूं। अभी तो मैं हंस रही हूँ, शायद मैं जाके वहां रोऊंगी, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करूंगी। तो मुझे पता नहीं है कैसा फील होगा, नहीं होगा, लाइफ कैसी होगी, ये 5 साल की कैसे होंगे, क्योंकि आर्किटेक्चर के कोर्स को ग्रेजुएशन के लिए सिर्फ 5 साल लगते हैं। 5 साल आई थिंक अ बिग डील, बिकॉज अगर आप बीटेक को देखो, बीटेक देखो या फिर बीएससी देखो, बीएससी में आपको 3 साल लगेंगे, बीटेक में आपको 4 साल लगेंगे, लेकिन आर्किटेक्चर में आपको 5 साल लगते हैं। तो मैं ये प्यारे से घर को, अपने प्यारे से घर को मैं छोड़ के जा रही हूँ। तो मुझे तो अच्छा लग नहीं रहा है, बट लेट्स सी। मुझे तो समझ नहीं आता है कि जो ब्लॉगर्स होते हैं वो अपने एक हाथ से ब्लॉग कैसे बना लेते हैं, क्योंकि मैं अपने हाथ से ब्लॉग बना लेते हैं, हाथ इतना दर्द दे रहा है, स्पेशली माई आर्म्स, माई राइट आर्म। सो आई डोंट नो, बट लेट्स स्टार्ट। मुझे ब्लॉगिंग का बहुत शौक था। द रीजन वाई आई लव टू ब्लॉग इज बेस्ट ऑफ लक निकी। अगर आपने देखा होगा, अगर आप मेरे जैसे हो जो 20s में पैदा हुए हो, तो आपको बेस्ट ऑफ लक निकी इतना पसंद आता होगा। तो उसमें जो डोली सिंह है ना, उसके पास जो हैंडी कैम था, तो उससे वो शूट वगैरह करती थी, लेकिन मैं, मेरे पास नहीं है हैंडी कैम। सो मैं अपने फोन से ही शूट करती हूँ और ये एक पब्लिक ब्लॉग है। सो आई डोंट नो कि लोगों को कैसे लगता होगा, बट थैंक यू सो मच इफ यू वॉच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।